बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन। उसमें प्लांट्स के बारे में भी पढ़ना था कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, एनिमल्स में किस तरह से होती है। प्लांट्स वाला हमने डिस्कस कर लिया था। अभी डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल में रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। अच्छा, हमने उस वक्त भी डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की, एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी वाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होती है इसमें मेल फीमेल नहीं चाहिए होते, वो जो सेक्सुअल वाली रिप्रोडक्शन होती है इनमें हमें मेल और फीमेल चाहिए होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में किस तरह से होती है। तीन टाइप्स आपकी बॉडी बुक में लिखे हुए हैं कि इन तीन वेज से एनिमल्स में ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होती है। सबसे पहले फिजन, प्लांट्स में भी हमने पढ़ा था। इसमें क्या होता है, एक जानदार बीच में से स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेल। एक सेल है वो बीच से अलग हो जाएगा, उससे बन जाएंगे दो सेल। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, इस सेल ने अपनी औलाद पैदा की, इसने रिप्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे पहला प्रोसेस क्या है, फिजन। फिजन में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स। अच्छा, अगर तो ऐसा हो कि एक सेल दो में टूट जाए तो उसको कहते हैं बाइनरी फिजन। क्या कहते हैं, इसमें जो एक सेल कितने में टूट जाता है, दो में टूट जाता है। और एग्जांपल में हमारे पास आ गया प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक टाइप के जानदार है जो छोटे छोटे से होते हैं। ये जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये इसी तरह से करते हैं, एक होते हैं, एक से बीच में से टूट के दो बन जाते हैं। अगर ये एक से टूट के बहुत सारे बनाए तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन। तो बेसिकली जो फिजन है इसमें सेल स्प्लिट हो जाता है। अगर दो में स्प्लिट होगा तो बाइनरी फिजन, अगर ज्यादा में स्प्लिट होगा तो मल्टीपल फिजन। इसमें एग्जांपल हमारे पास आ गया प्लाज्मोडियम। ये जो प्लाज्मोडियम है इसी की वजह से हमें मलेरिया होता है। ठीक है, तो जो प्लाज्मोडियम है ये भी किस तरह से अपने आप की रिप्रोडक्शन करता है, बाय फिजन। और ये मल्टीपल अपने आप को फिक्स करवाता है। जैसे एक सेल है, एक सेल बहुत सारे सेल्स में टूट जाता है और इसी को हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। तो एक तो ये वाला वे हो गया रिप्रोडक्शन का। यहाँ पर हमने ये नहीं बताया कि ये मेल है ये फीमेल है, इसमें मेल फीमेल कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास बर्डिंग। ये प्रोसेस हमने वहां भी डिस्कस किया था। इसमें क्या होता है, जानदार की बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ निकल के आती है। आउटग्रोथ निकल के आती है, कुछ टाइम के बाद वो आउटग्रोथ अलग अलग हो जाती है और उससे एक अलग जानदार बन जाता है। अब जैसे इसमें आउटग्रोथ निकलती है, एग्जाम्पल में हाइड्रा। हाइड्रा एक जानदार है, इस शेप का होता है, ये आपको मिलेगा वाटर के अंदर, ये पानी के नीचे पाया जाता है। अब ये हाइड्रा इस शेप का होता है। अब हाइड्रा में क्या होता है, इसकी बॉडी में आउटग्रोथ निकलना स्टार्ट होती है। यहाँ से आउटग्रोथ निकल रही है, आहिस्ता आहिस्ता ये आउटग्रोथ का साइज यहाँ से बढ़ जाता है। जब इसका साइज बढ़ जाता है तो यहाँ से अलग हो जाती है, यहाँ से अलग होके एक और हाइड्रा बना देगी। तो यहाँ पर इस हाइड्रा ने क्या किया, रिप्रोड्यूस किया, अपने जैसा एक और जानदार पैदा किया। किस तरह से पैदा किया, आउटग्रोथ से पैदा किया। ठीक है, लास्ट हमारे पास है जिसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब अपने आप को एक और मर्तबा बना देना, मतलब अपने आप को रीजनरेट कर देना। अब ये प्रोसेस हमारे अंदर भी होता है। अब जैसे हमारा हाथ कहीं से कट जाता है तो स्किन यहाँ से डैमेज हो जाती है, कुछ टाइम के बाद स्किन रीजनरेट हो जाती है। इसी तरह कुछ ऐसे जानदार है, फर्स्ट करो ये पूरा जानदार है, मैं इसको बीच से अलग काट दूं, दो हिस्सों में तोड़ दूं, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, इस हिस्से से एक और जानदार निकल आएगा, इस हिस्से से एक और जानदार निकल आएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं रीजनरेशन, कि मैंने इनको अलग किया, अब ये टूट गए, ये वाला पार्ट अपने आप को रीजनरेट कर देता है, दोबारा से अपने आप को जनरेट कर सकता है। और ये वाला पार्ट भी अपने आप को दोबारा क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है। एग्जाम्पल में आ रहा है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जानदार का ना। अगर हम इसको बीच से काट दें, अलग कर दें, तो ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया। कुछ टाइम बाद क्या होगा, इस हेड वाले पार्ट से इसकी बनाएगी टेल और इस टेल वाले से इसका बनाएगा हेड। तो पहले एक था, हमने इसको बीच से काटा तो जो दो में टूटा तो ऊपर वाले से अलग जानदार बन गया, नीचे वाले से अलग जानदार बन गया। बेसिकली इस पार्ट ने अपने आप को क्या किया, रीजनरेट किया, और इस पार्ट ने भी अपने आप को क्या किया, रीजनरेट किया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
तीन टाइप से होती है, और भी टाइप से, लेकिन आपकी बुक में तीन ही लिखी हुई है। पहला है फिजन, इसमें सेल सेपरेट हो जाता है, टूट जाता है। सेल जब टूटेगा तो अगर दो में टूटेगा तो बाइनरी फिजन विच अकर्स इन प्रोटोजोआ, अगर ज्यादा में टूटेगा तो मल्टीपल फिजन विच अकर्स इन प्लाज्मोडियम। इसके बाद आउटग्रोथ निकल आएगी, आउटग्रोथ अलग होकर जानदार बना देगी तो उसको बडिंग कहते हैं। इसके अलावा अगर एक जानदार अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, अगर आप उसको काट दो अपना दूसरा हिस्सा बना सकता है, तो इसको हम कहते हैं प्लेनेरिया। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक आमतौर पर एक होती है चिपकली, देखिए उसमें एक खासियत होती है कि अगर उसे दुम काट दो ना, उस दुम को रीजनरेट कर सकती है। अक्सर हम जब उसको मार भी रहे होते हैं ना चिपकली को, वो जानबूझ के अपनी दुम तोड़ती है, वो अपनी दुम तोड़ के भाग जाती है। वो इसलिए तोड़ती है कि हम उसकी दुम अलग हो गई, अब जो उसको मार रहा होता है फिर वो दुम को देखने लग जाता है, वो तब तक भाग जाती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, बाद में जिसकी दुम टूट गई होती है वो वहां से एक और दुम भी निकाल सकती है, तो उसको भी रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है, वो नहीं बन सकती, उसमें प्रोसेस है लेकिन बहुत कम है। रीजनरेशन का प्रोसेस हमारे अंदर भी है। मैंने कहा हाथ हल्का सा कट जाए, यहाँ से अगर कोई कट लग जाए तो ये रीजनरेट हो जाएगा, उंगली कट जाए तो ये रीजनरेट नहीं हो सकती, इतनी एबिलिटी हमारे अंदर नहीं है। इस वाले जानदार में पूरी की पूरी एबिलिटी होती है। तो ये तो हो गया ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमारे पास आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें मेल फीमेल चाहिए होते हैं, और मेल फीमेल में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इनके जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं। फ्यूज का मतलब होता है मिलना, और इनमें जो गैमेट्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, स्पर्म इन मेल्स, एग इन फीमेल। तो इनमें इन दोनों की फ्यूजन होती है, ये दोनों ऐड होके, और इनसे हमारे पास बनता है जाइगोट। अच्छा, जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, स्पर्म एंड एग। अच्छा, ये वाला जो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तीन स्टेप में होता है। सबसे पहले स्टेप को हम कहते हैं, पहले स्टेप का नाम क्या है, गैमेटोजेनेसिस। इसका मतलब हो गया गैमेट, इसका मतलब हो गया मेकिंग। मतलब पहले प्रोसेस में क्या होगा, जो गैमेट है उनकी फॉर्मेशन होगी। मतलब एक जानदार है, उसकी बॉडी में हर टाइम गैमेट नहीं होते, जब मेच्योर हो जाता है फिर उसकी बॉडी में बनना स्टार्ट होते हैं गैमेट्स। तो पहला प्रोसेस हमारे पास क्या है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स की फॉर्मेशन। जो मेल होगा उसकी बॉडी में बन जाएंगे स्पर्म, और फीमेल की बॉडी में बन जाएंगे एग। ये पहला प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस होता है मेटिंग। मेटिंग में क्या होता है, यूनियन ऑफ गैमेट्स। जो गैमेट्स बने थे ये आपस में प्लस हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं मेटिंग। लास्ट स्टेप हमारे पास होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में हमारे पास क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, जो हमारे पास ये है ना जाइगोट, इसके बाद में एम्ब्रियो बनता है, और फिर एम्ब्रियो से बाद में पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है हमारे पास। जो हमारे पास ये वाली रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल वाली, इसमें गैमेट्स की फ्यूजन होती है, तीन स्टेप में होते हैं। पहले बनते हैं गैमेट्स, फिर गैमेट फ्यूज होते हैं, फिर तीसरे में जाइगोट बनता है। ठीक है।